अब हम बात करेंगे ईसवी सन की कुछ घटनाओं का। 14 ईस्वी या 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन हुआ था। रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन, यही है सेंट थॉमस। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य यह भी थे, सेंट थॉमस। ये सेंट थॉमस की तस्वीर है। ये यहाँ पर रोम है, यहीं रोम से चलकर ये भारत आए थे सेंट थॉमस। यही है हिंद यवन शासक गोंदोफर्नेस। ये गोंदोफर्नीज 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया और तक्षशिला को राजधानी बनाया। ये हिंद यवन शाखा के नहीं थे, बल्कि पार्थियन अर्थात पहलव थे। इसी के शासनकाल में भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ये यहाँ पर पहलवों का शासन था। पहलव और पहलव राजा, पार्थियन राजा गोंदो फर्नीज के समय में, गोंदोफर्नीज के समय में सेंट थॉमस रोम से भारत आया था। ये मैप में हम लोग पहलव साम्राज्य को देख पा रहे हैं। ये पहलव साम्राज्य है जिसके शासक थे गोंदोफर्नीज 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक, और राजधानी इसकी तक्षशिला थी यहाँ पर। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया और यहाँ से फिर वो दक्षिण भारत चला गया, तमिलनाडु के तरफ, जहाँ उनकी तमिलनाडु में सेंट थॉमस को मार दिया गया। इस तरह ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में ही आ गया है। ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में ही आ गया है। 45 ईस्वी के आसपास कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। कुषाणों का भारत में प्रवेश 45 ईस्वी। ये कुषाणों का साम्राज्य है जिसका मैप हम लोग देख पा रहे हैं। 45 ईस्वी में कुषाण भारत आए। यहाँ पर हम लोग यह देख लें कि मौर्यों के बाद जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत आए हैं, उसका कालक्रम, क्रोनोलॉजी क्या है। तो मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी जो सबसे पहले आए भारत, वो हिंद यवन थे। उसके बाद आए शक, सिथियन, और तीसरे पोजीशन पर हैं पार्थियन या पार्थियाई, पहलव, और सबसे अंत में आए कुषाण और कुषाण या यूची। आक्रमणकारियों का क्रम भी है यहाँ दिया हुआ। हिंद यवन पहले आए, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। हिंद यवन जो भारत आए
उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर मिलिंद जिसको कहते हैं। राजधानी हिंद यवनों ने साकल, जो अभी पाकिस्तान में सियालकोट के पास है, वर्तमान में साकल, इसी को राजधानी बनाया हिंद यवन ने। और ये मूल निवासी थे बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान के। हिंद यवन मूल निवासी थे बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान के, और यह 190 ईसा पूर्व में भारत आए। 190 ईसा पूर्व में भारत आए। हिंद यवनों का मूल स्थान यही था, बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान। ये हिंद यवनों का साम्राज्य है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ सियालकोट था, साकल, हिंद यवनों ने यहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। ये इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये हिंद यवन का साम्राज्य है ऐसे करके। और ये सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में है, उस समय इसका नाम साकल था, यही इसकी राजधानी थी। 190 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किए। डेमेट्रियस प्रथम, मिनांडर आदि इसके प्रमुख शासक थे। दूसरा विदेशी शासक जो आया, शक सिथियन, उसके प्रमुख शासक में से नहपान, रुद्रदमन आदि प्रसिद्ध शासक थे। ये पश्चिमी भारत में आए। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख है। इसका मूल निवास स्थान सिथिया या ईरान था। सिथिया या ईरान। और भारत आगमन हुआ इसका 90 ईसा पूर्व में। 90 ईसा पूर्व में। ये पार्थियन और सिथियन एम्पायर हैं। पार्थियन यहीं से पहलव गए थे इंडिया, और ये सिथियन एम्पायर है जिसका ये वाला जो क्षेत्र है ये ईरान है। यहीं से शक भारत आए थे 90 ईसा पूर्व में, ये ईरान से। ये शकों का साम्राज्य है भारत में। पश्चिमी भारत में शक ज़्यादा प्रभावी थे। ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पश्चिमी भारत में शक ज़्यादा प्रभावी थे। विदेशियों के भारत आने के क्रम में तीसरा विदेशी आक्रमणकारी जो है मौर्योत्तर काल के बाद, वो पार्थियाई है या पहलव है। पार्थियाई पहलव दोनों एक ही बात है। इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्नीस थे, जिसके शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था, ईसाई धर्म प्रचारक। ये अफ़गानिस्तान में भारी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। अच्छा, राजधानी बेग्राम था इसका, पार्थियाइयों का राजधानी बेग्राम। ये भी ईरानी ही थे, पार्थियाई ईरानी। ये 1 सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत आया। ये पार्थियन एम्पायर है। यह हिस्सा भी ईरान से ही मिला हुआ है। ये जगह ये इस तरह से ये ईरान है। यहीं से पहलव अर्थात पार्थियन भारत गए थे। और सबसे अंत में आया कुषाण, जिसे यूची भी कहते हैं। इसका रुद्रदमन, कनिष्क, ये सभी
रुद्रदमन यहाँ पर ये गलत है। रुद्रदमन शक शासक, कनिष्क इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है कुषाण युची का, और इसके 2 राजधानी थे, उज्जैनी और पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर। मथुरा को भी इन्होंने एक प्रमुख केंद्र बनाया था। ये चीनी तुर्किस्तानी थे ये, अर्थात मध्य एशियाई, और ये 15 ईस्वी में भारत आए। कुषाण 15 ईस्वी में भारत आए। ये कुषाणों का एम्पायर है, हम लोग देख सकते हैं, ये कुषाण साम्राज्य है। इसमें यहाँ पर पुरुषपुर, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन ये सभी प्रमुख केंद्र थे। ये इस मैप में भी हम लोग देख सकते हैं, ये कुषाणों का साम्राज्य। यहाँ मध्य एशिया से ये भारत आए थे। ये क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, तो ये हिंद और यवन, इस तरह इसका क्षेत्र था ऐसे। यहीं से ये भारत आए थे सबसे पहले 190 ईसा पूर्व में। शक और सिथियन, ये यहाँ पर ईरान, यहीं ईरान से ये लोग भारत आए थे। शक और सिथियन 90 ईसा। पार्थियन और पहलव, वह भी इसी जगह से, यहाँ से आए थे। पार्थियन और पहलव इसी जगह से, ईरान से ही भारत आए थे। और सबसे अंत में यहाँ चीनी तुर्कमेनिस्तान से कुषाण, अर्थात मध्य एशिया से कुषाण भारत आए थे 15 ईस्वी में। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार कुषाणों का भारत में प्रवेश 45 ईस्वी सन के आसपास हुआ। 65 ईस्वी सन चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। चीनी सम्राट ने बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजा था। 65 ईस्वी में। 77 ईस्वी प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का है। 77 ईस्वी प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। ये प्लिनी की तस्वीर है और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लिनी। ये प्लिनी की तस्वीर, इसी ने लिखा नेचुरल हिस्ट्री। लगभग 77 ईस्वी सन, कहीं कहीं 80 ईस्वी सन भी दिया रहता है, में लिखा यह पुस्तक। प्लिनी रोम के रहने वाले थे और इन्होंने अपने पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्राकृतिक चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। अब है 78 ईस्वी सन, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया जाना। शक संवत का, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया जाना, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 1957 में, 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी। शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। इसका आधार सौर गणना है। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय के बाद शक संवत को 78 AD में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को।
यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। ये महाराजा कनिष्क को दिखाया गया है। इसी ने शक संवत की शुरुआत की थी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कुषाण वंश के राजा कनिष्क गुर्जर ने 78 मई 78 ईस्वी में शुरू किया था। 78 से 100 ईस्वी कनिष्क का शासनकाल है। कनिष्क के साम्राज्य को कनिष्क के तस्वीर के साथ दिखाया गया है। छियासी ईस्वी से 128 ईस्वी तक गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान हुआ। एक बार फिर से सातवाहन की शक्ति में वृद्धि हुई। साम्राज्य विस्तार किया इन लोगों ने गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के समय। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं जिनके ऊपर फिल्म भी बना है। इनके शासन काल में सातवाहन वंश के साम्राज्य में विस्तार हुआ। ये वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी की मूर्ति है। ये जिसके शासन काल में सातवाहन वंश का पुनरुत्थान हुआ। ये सातवाहन साम्राज्य है। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्राचीन राजवंश है। सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी सातवाहनों के प्रमुख राजा रहे हैं। 130 ईसा पूर्व से 130 ईस्वी सन से 150 ईस्वी सन पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का ये कार्यकाल है। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम। ये शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा चलाए गए सिक्के हैं जिस पर उनकी तस्वीर खुदी हुई है। महाक्षत्रप रुद्रदमन ये शकों का साम्राज्य है और उसमें पश्चिमी क्षत्रप जो हैं वेस्टर्न क्षत्रप यहीं के शासक थे रुद्रदमन। इनका जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी पॉपुलर है। अब हम लोग देखेंगे 225 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना। वाकाटक वंश की स्थापना। ये वाकाटक वंश है। वाकाटक वंश का साम्राज्य हम लोग देख सकते हैं। सातवाहनों के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। वाकाटकों ने 3री से 6ठी शताब्दी तक राज्य किया। संस्थापक इसके थे विंध्य शक्ति। राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के पास। ये नंदीवर्धन हम लोग देख रहे हैं नागपुर के पास। अब बाद में ये प्रवरपुर है। प्रवरपुर भी राजधानी इन्होंने वाकाटकों ने बनाया था। इसके प्रमुख शासक थे विंध्य शक्ति जिन्होंने
वाकाटक वंश की स्थापना की थी। फिर प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन द्वितीय आते हैं, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, ये सभी वाकाटकों के शासक थे। मौर्योत्तर काल में जो मौर्योत्तर काल के दौरान दो तरह के शासक थे, एक देशी उत्तराधिकारी वाले शासक और एक विदेशी उत्तराधिकारी वाले शासक। विदेशी उत्तराधिकारी वाले शासक, देशी उत्तराधिकारी वाले शासकों में हम लोग शुंग वंश को देख लिए। संस्थापक थे इनके पुष्यमित्र शुंग। 185 से 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। फिर हुए कण्व वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव कण्व। अब 75 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है सातवाहन वंश और इसके संस्थापक थे सिमुक। इनका शासन 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन तक रहा है, सातवाहन, आंध्र सातवाहन का। उसके बाद देखेंगे हम वाकाटक वंश, जिसके संस्थापक विंध्य शक्ति, जिसका कार्यकाल 255 ईस्वी से 510 ईस्वी तक रहा और अंतिम शासक हरिसेन को अंतिम शासक हरिसेन को चालुक्यों ने हराकर वाकाटक वंश पर वाकाटक वंश पर अधिकार कर लिया। ये थे देशी उत्तराधिकारी, ये शुंग वंश जो है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 75 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। 75 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग का। तो 185 से 75 तक रहे कौन? शुंग वंश। 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहे कौन? कण्व वंश। और फिर 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन तक रहे सातवाहन वंश। और 250 अर्थात 255 ईस्वी सन से 510 ईस्वी सन तक रहे ये वाकाटक वंश। इसके बाद चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। देशी उत्तराधिकारी का यही क्रम है। अब हम लोग विदेशी उत्तराधिकारी के क्रम को देखें। विदेशी उत्तराधिकारी में सबसे पहले आए हिंदयवन और इसके संस्थापक थे डेमेट्रियस। कौन? डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस के शासन की शुरुआत जो है भारत में 190 ईसा पूर्व में हुई है। 190 ईसा पूर्व में। उसके बाद शक आए भारत। इनके दो क्षत्रप थे, उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के भी दो संस्थापक और दो जगह ये केंद्रित थे। एक तक्षशिला जिसके संस्थापक थे मौज या मोग, दूसरा मथुरा जिसके संस्थापक थे राजुल। ये हुए उत्तरी क्षत्रप। दक्षिणी क्षत्रप में पहला केंद्र उज्जैन जिसके संस्थापक थे चस्टन और दूसरा केंद्र नासिक जिसके संस्थापक थे
भूमक, ये शक भारत में 90 ईसा पूर्व में आए। फिर भारत आए पहलव, इसके संस्थापक थे मिथ्रोडेट्स प्रथम। ये 1 सदी के अंत में किसी समय, पहली सदी के अंत में किसी समय भारत आए हैं पहलव। और सबसे अंत में आए कुषाण, इसके संस्थापक थे कुजुल कदफिसेस, इसे कदफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। ये 15 ईस्वी में भारत आए, हालांकि कहीं कहीं 45 ईस्वी भी दिया रहता है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय। कमोबेश कुषाण वंश का साम्राज्य जो है गुप्त शासन के प्रारंभ तक चला है। 226 ईस्वी में पर्सिया में सासानियन वंश, इसे सासानी वंश भी कहते हैं, सासानियन वंश या सासानी वंश की स्थापना हुई 226 ईस्वी में। हम लोग सासानियन साम्राज्य को मैप में देख सकते, यही है सासानी साम्राज्य। हखामनी वंश के शासन के बाद सासानियन साम्राज्य की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। पश्चिम एशियाई क्षेत्र में। ढाई सौ ईस्वी में आके सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया। सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया। 250 ईस्वी सन में जब सातवाहन वंश का विघटन हुआ तो जो नए वंश उत्पन्न हुए, ये नासिक के आसपास आभीर वंश, नासिक के आसपास आभीर वंश, और ये महाराष्ट्र में कुंतल प्रदेश के आसपास चुट्टू सातकर्णी वंश, और यहाँ कलिंग में चेदी वंश, कलिंग में चेदी वंश, चेदी वंश। इसी में प्रसिद्ध राजा खारवेल हुए थे। खारवेल चेदी वंश के ही शासक थे खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा लेख अभिलेख काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अमरावती गुंटूर जिला के आसपास इक्ष्वाकु वंश, ये सभी सातवाहनों के विघटन के बाद अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। और यहाँ पर ऐसे वाकाटक वंश, वाकाटक वंश की स्थापना हुई बाद में। तो ये था सातवाहनों के विघटन के बाद उत्पन्न बने कुछ नए राज्य।